महामृत्युंजय का जप करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने महामृत्युंजय का जप चालू किया, वहाँ से वहाँ नहीं जाएगा तो नर्मदे हर घोष, वहाँ से वहाँ वो तो जब ऐसा ही रह गया। फिर हमने सोचा सबसे महामृत्युंजय अगर कोई जप हो, पंचाक्षर हो, तो भक्त एक ही है, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है और उससे कोई बड़ा देव नहीं है, नर्मदे हर। जैसे विश्व के अंदर कितना भी कोई तपस्वी हो, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं, जब तक नर्मदा मैया की ये नर्मदा खंड का जब तक परिक्रमा करते नहीं, तब तक कोई सिद्धता को प्राप्त होते नहीं। जैसे साधना और साध्यता को प्राप्त होते नहीं। इसलिए भगवान स्वयंभू है और उनकी जो लड़की है उससे भी स्वयंभू है, माँ नर्मदा जी। तो उन नर्मदे हर आज हमें फिर माँ नर्मदा जी के तट पर गोदावरी के किनारे रहने वाले गोदावरी के संत श्री चैतन्य रामदास जी महाराज के दर्शन हुए। चैतन्य रामदास जी महाराज बालक ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं। उन्हीं के आज हम दर्शन करते हैं और उन्हीं से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें संतों, महात्माओं, तपस्वियों के भी दर्शन होते हैं। आज माँ नर्मदा जी के तट पर एक परिक्रमावासी मिले जो कि संत हैं, तपस्वी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं। आज हम उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं और उनसे छोटी सी एक बातचीत करते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत आनंद आनंद आ रहा है। बहुत आनंद, क्योंकि हम ये परिक्रमा जब करते हैं साहब, तो हमको ऐसा लगता है हमारे माँ का दूध बहुत बड़ा पवित्र है। इसके लिए वो पवित्र दूध ही हमको ये परिक्रमा कराने सिखाता है, सबसे बड़ी बात है। जी जी। और दूसरी बात, ऐसे विश्व के अंदर कितना भी कोई तपस्वी हो, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं, जब तक नर्मदा मैया की ये नर्मदा खंड का जब तक परिक्रमा करते नहीं, तब तक कोई सिद्धता को प्राप्त होते नहीं। जैसे साधना और साध्यता को प्राप्त होते नहीं। इसके लिए बहुत महात्माओं का अनुभव है। महाराज जी, आपके मन में माँ नर्मदा के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति कैसे जागृत हुई? बहुत देर से जागृत हो गई। एक हमारे महाराष्ट्र के एक संत है, जगत गुरु तुकाराम महाराज, उनके जैसे कोई संत तो हुए नहीं, क्योंकि वो पुष्पक विमान में बैठ के स्वदेश वैकुंठ में चले गए। उनका एक पद ऐसा है नर्मदा के बारे में, सारे तीर्थों का उन्होंने तो वर्णन किया है, मगर इसके बारे में ऐसे किया है कि आपको अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो मुख में सतत नर्मदे हर करो, ऐसे कहा है। और जब हमको भाव प्रकट हो गया, हमने तो सारे भारत का आपको बता दिया, सारे भारत का हमने परिक्रमा भी किए, यात्रा भी किए, मगर ये जब क्षेत्र में आ गए तो हमको ऐसा लगा मरने के बाद अगर कोई अस्थि डालते हो तो हम अगर जिंदा रह के अगर गिर जाएंगे तो हमारी अस्थि डालने के लिए है क्या नहीं, अस्थि डालने का कोई यही प्रयोजन नहीं। और उसमें कैसे स्नान करने का तो बात अलग है, सिर्फ दर्शन से मुक्ति है, ऐसे कहा। करोड़ों जन्मों की दर्शन से मुक्ति है। जल पीने के बाद में तो हर एक जन्मों का उन्होंने पुराण में तो दे दिया है। ऐसे तुकाराम महाराज जी ने ये सब बताया है। हाँ, महाराज जी का बहुत एक कहते हैं कि मैया के जो दोनों तट पे जितने जीव जंतु है, कोई भी हो, वो जब इसमें गिर जाते तब उनकी मुक्ति हो जाती है। और नर्मदा पुराण में भी वर्णन है कि ऐसे कोई झगड़ा करते करते मर गए, मरने के बाद उनकी एक हड्डी काट पे है, बारिश गिर गया, अंदर गए, बहुत सारी ऐसी कुछ कथा है। इसके लिए हमारा जो मन है बहुत आकर्षित जो हो रहा है आज। कम से कम ये छठी मेरी परिक्रमा होगी तो ऐसे का हम सोचते कि मैया अगर उधर हमारे आश्रम में या कहीं मरने से अच्छा यहाँ ही मरेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। अच्छा महाराज जी, आपका आश्रम कहाँ पे? हमारे आश्रम बाबुलगांव गंगा वैजापुर में, गोदावरी के किनारे। अच्छा, गोदावरी के किनारे। तो आप मतलब ब्रह्मचारी हैं? हाँ जी, हाँ जी। वैसे अभी महीने 4-5 साल हो गया, नहीं तो हमारा पूरा भ्रमण, जैसे हम वृंदावन में थे, गोकुल में थे, अभी नर्मदा तट में भी हमारा अन्न क्षेत्र डालने का एक विचार है।
अच्छा। कहाँ डालेंगे उसका कोई निश्चित नहीं, मगर हमने महाराष्ट्र में वो शूलपाने के झाड़ी में हमारा विचार है, विचार है, क्योंकि वो थोड़ी झाड़ी जो है वहाँ पे थोड़ी दुर्लभ है, थोड़ा दुर्लभ है, हाँ सही है। परिक्रमा वासियों को बहुत दिक्कत आती है वहाँ दिक्कत पे। आती है। आप माँ नर्मदा जी परिक्रमा करने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ है हमारे दर्शकगण और माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं जो वो यही जानना चाहते हैं ज़्यादातर वीडियो के माध्यम से। देखो बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा लोग क्यों करते हैं, उसके बहुत कुछ कारण है। कोई करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कोई करते हैं कि वो कर रहा है इसके लिए मैं करूं, और कोई कहते कि अपने आनंद के लिए। जैसे पूर्व जन्म का कोई योग भ्रष्ट साधक हो या पुरुष हो तो उसको ये हो जाता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। क्योंकि हमको भी ऐसे कोई कोई मिल गए थे, हमने पूछा आप क्यों परिक्रमा कर रहे, बोले हमारी शादी नहीं हो रही थी। तो हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये देखो ये गए साल में हमने माँ से प्रार्थना किया था और हमारी शादी भी हो गई। एक तो ऐसे गुजरात में एक भरूच जिला में एक स्थान है, वहाँ नर्मदा मैया जी का एक मुस्लिम वर्ग सेवा कर रहा है। तो उनको हमने पूछा आप क्यों सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि हम बहुत सारे भगवान के पास जाके आ गए हमारे में धर्म में, फिर माँ से हमने झोला पसराया और संतान मांगी, तो बाद में माँ ने संतान दे दिया, इसके लिए हम नर्मदा परिक्रमा वासी की सेवा कर रहे हैं। गए साल की बात है साहब जी, हमारे एक महाराष्ट्र से शांतिगिरी महाराज जी का मठ है, वहाँ एक मुस्लिम युवक गया, उनकी आग गई थी, उनका भी वीडियो हमने भेज दिया था। तो फिर उन्होंने कहा महात्मा ने आप नर्मदा मैया जी की परिक्रमा करो आपकी आँखें आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोई परिक्रमा जो करते कोई ना कोई तो मनोकामना होती है, हो जाती है कोई कोई हाँ पूरी भी हो जाती है, और कोई कोई करते कोई मनोकामना नहीं, या तो आनंद बस आनंद। आनंद मैं मैया के तट पे जो शांति मिलती है उसका आनंद लेते हैं। बोलते हैं ना मैया दूध पिलाती है, चाहे कितना भी हमको कोई खाना देवे पंच पकवान उससे संतुष्टि नहीं, मगर जब तक हम जल पीते नहीं तब तक हमारी संतुष्टि होती नहीं, ये सबसे बड़ा आनंद है। अच्छा, तो महाराज जी आप तो नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। किनारे में थोड़ा क्या अनुभव क्या है किनारे में चलने के? किनारे में एक एक अनुभव ऐसे, ये घाट अभी बने हैं, मगर ये पुराने जो ऋषि मुनियों ने जो साधना किया है, तो उस क्षेत्र का दर्शन ये सबसे बड़ा आनंद है। मार्कंडेय जी में महाराज जी को किसने देखा है? नहीं देखा। और कुछ कुछ महात्माओं ने जो दर्शन किया है, अपना साधना किया है, उस पवित्र तीर्थ क्षेत्रों का जो चरण दर्शन है वही सबसे बड़ा आनंद है। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। माने तो आनंद, नहीं तो फिर दुखी दुखी। और कष्ट तो बहुत होता है, ऐसे कुछ नहीं। कभी कभी आदमी का उधर भरण भी नहीं होता है, मगर उतना अपने को ऐसे नहीं लगता है कि कोई ये नहीं दुख नहीं होता है, सब आनंद ही आनंद रहता है मैया के बस किनारे। नर्मदे हर आनंद ही आनंद है। और कोई कोई ऐसे घर में कभी नर्मदे हर बोलते नहीं, मगर इधर आएंगे तो मंत्र चालू होता है मंत्र से हर एक गांव में। तो अच्छा, आप जब परिक्रमा करते होंगे महाराज जी तो नर्मदे हर बोलते जाते होंगे, मनी मन। हाँ, वैसे पहले हमने ऐसे कहा था कि दूसरी बार परिक्रमा लगाया तब हमने कहा था महामृत्युंजय का जप करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने महामृत्युंजय का जप चालू किया, वहाँ से वहाँ नहीं जाएगा तो नर्मदे हर घोष, वहाँ से वहाँ, वो तो जब ऐसा ही रह गया। फिर हमने सोचा सबसे महामृत्युंजय अगर कोई जप हो, पंचाक्षर हो, तो भक्त एक ही है, नर्मदे हर। उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है और उससे कोई बड़ा देव नहीं है, नर्मदे हर। परिक्रमा करते कोई भी भगवान की या नर्मदा मैया जी की, तो जब मांगते मनोकामना मांगते तो उससे पुण्य कट हो जाते, उसका वो पगार कट हो जाता है, मनोकामना तो पूर्ति हो जाती है। मनोकामना पूर्ति होती है। क्यों? मांगने वाला कौन रहता है? सबसे बड़ा भिखारी। और न मांगने वाला कौन रहता है मालूम है? भगवान का सेवक, भक्त रहता है। भक्त कभी भगवान के पास मांगते नहीं, भगवान खुद आके देते। ऐसे कितने विश्व के अंदर देखो कि जो मांगता नहीं
उसके पीछे लोग लग जाते हैं, बाबा ले लो, बाबा ले लो, मांगते हैं तो उसका एक दो बार मांगना देखते हैं, बाद में उसके पीछे कोई भी नहीं जाता है। अब देख लो, उदासीन के पीछे ज़्यादा लोग रहते हैं। जो आदमी उदास होता है ना, उसको सब कुछ मिलेगा, मांगता है उसको थोड़े दिन मिलेगा, बाद में तो वो सबसे भिखारी हो जाता है। हाँ। इसके लिए मांगना नहीं, भगवान तो जानता है इसके पास क्या कमी है, भगवान जानता है। भगवान जानने के बाद में भगवान देता है, मगर लेट देता है। जैसे सुदाम जी को सोने की नगरी दिया, वो मांगने से नहीं दिया उसकी पहली तपस्थली उन्होंने देख लिया, उनका मन देख लिया और फिर दे दिया। वैसे तो नर्मदा मैया रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकती है। और भगवान शिव जी की बेटी है। विश्व के अंदर कितने भी बड़े देवता हो, मगर भगवान शिव जी के जैसे कोई देवता नहीं। इसका कारण ऐसा है, 33 करोड़ देवों ने उनकी प्रार्थना करके सब कुछ मांग लिया। भगवान शिव जी ने किसी के पास हाथ नहीं फैलाया। पुराण कहता है ना, सबने, जैसे भगवान कृष्ण परमात्मा हो तो भी उन्होंने साधना की है। हजारों जब कमल पुष्प चढ़ाए, एक कम गिरा तो आँख निकाल के दे दिया था, और उससे उनको सब कुछ मिल गया। मगर भगवान शिव जी ने कभी किसी कौन से भी देवताओं के तप साधना किया नहीं, हाथ नहीं फैलाया। भगवान स्वयंभू है, और उनकी जो लड़की है उससे भी स्वयंभू है, माँ नर्मदा जी। तो उनके आप जो मांगने की इच्छा ही मत करो, जो प्रारब्ध में वहाँ से आज लिख के आया है वही हो सकता है। वो तो कोई भी बदल सकता है नहीं, एक ही बदल सकता है, उसके कृपा से नर्मदा मैया जी। और संत बदल सकते हैं, बाकी कोई बदल नहीं सकता है। नहीं तो सारे श्रीमंत हो जाते है क्या नहीं। पीछे इस जन्म में आप जो कर रहे हैं, अगले जन्म में मिलने वाला है। और बहुत सारे ऐसे पुराणों में कथा आई है। इसके लिए मैया से एक ही प्रार्थना करो, मैया हमको कुछ भी मत देना, हमको निरोगी रखना, और बार बार आपका ही स्मरण होते रहना, है क्या नहीं। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और बनता है अपना आ जाइए कि मनुष्य योनि में हम आए हैं अगर, हाँ। तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना चाहिए। ये तो बात सत्य है। माँ नर्मदा जी की नहीं, सारे देवताओं की परिक्रमा करना चाहिए, सारे तीर्थों की परिक्रमा करना चाहिए। नर्मदा मैया तो मेन सेंटर है, हेड ऑफिस है एक। आप जब तक फर्स्ट में नहीं जाएंगे, पहले में नहीं जाएंगे, तो बाद में का क्लासेस कैसा मिलेगा। तो पहला उधर सीखना पड़ता है कि केदारनाथ जाओ, त्रिवेणी संगम प्रयाग जाओ, काशी जाओ, फिर कहते कहते यहाँ आ जाओ, है ना, अपना आयुष्य ये करने के लिए। तो मैया की तो परिक्रमा करना चाहिए, मगर ऐसी मत करो जैसे आप घर में आलीशान से रखते हो। एक कोई सेवक बन के चलो, साधक बन के चलो, तो आनंद और है। नहीं, वैसे भी हम महाराज जी, हम माँ नर्मदा जी के तट पे माँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, और दर्शन करने के साथ साथ हम संतों के भी दर्शन कर रहे हैं, जी हाँ, जिसमें कुछ संत तो हमें सही मिलते हैं, जी हाँ। सही के मतलब जो वाकई में संत हैं, जी हाँ, और कुछ संत हमें बड़े तामझाम वाले मिलते हैं, जी हाँ, जो नर्मदा जी की परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके नौकर चाकर चल रहे जी हैं, हाँ, बना रहे हैं, खिला रहे हैं उनको। जी हाँ, वो तो सिर्फ एक मतलब। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर गोदावरी के निकट, गोदावरी के किनारे रहने वाले चैतन्य रामदास जी महाराज जी के दर्शन हुए। हमें वीडियो के माध्यम से दर्शकों को भी दर्शन हुए, और हम धन्य हुए बाबा के दर्शन करके। और उन्होंने माँ नर्मदा जी के परिक्रमा के विषय में हमको जो जानकारी दी, जो हमें श्रद्धा और भाव से मैया की परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी, उसके लिए भी हम धन्य हुए। और बाबा ने हमें दर्शन दिए, और सभी दर्शक गणों को बाबा ने दर्शन दिए, उसके लिए भी हम धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे।